सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्गा माता शेर पर क्यों बैठी है, कौन बताएगा? दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी है? अब इसके लिए उनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? 8। 10 कौन कह रहा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं और शेर पर बिल्कुल यूं बैठी हैं, बिल्कुल तैयार। शेर पर क्यों बैठी हैं? ये हंस पर बैठ जाती और वो शेर पर बैठ जाती तो क्या घट जाता? पर नहीं, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो सदा ये चाहती है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें। माँ चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा प्रेम से रहें, इनमें कभी आपस में झगड़ा। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे 4 हैं। 4 बेटे कौन कौन? पहला बेटा ब्राह्मण, दूसरा बेटा क्षत्रिय, तीसरा बेटा वैश्य, चौथा बेटा शूद्र। हम चारों की माता रानी है और चारों से माता रानी बड़ा प्यार करती है, बराबर का, किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं। चलो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि उनके बेटा 4 हैं और 4 बेटों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? 8। तो दुर्गा मैया कहती है कि बच्चों, जिस दिन तुम एक साथ खड़े हो जाओगे, एक हो जाओगे, उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर पाओगे जैसे मैं कर रही हूं। पर तुम एक बनो तो सही। अंग्रेजों ने, मुगलों ने तुम पर तुम्हें गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि तुम एक नहीं थी। अंग्रेजों ने फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई, आपस में लड़ाया। ब्राह्मण क्षत्रिय को वैश्य शूद्र से लड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया। आज भी हमारे भारत में हमारे चारों भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं, कोई कहता है मैं बड़ा हूं। ये सब भूल गए हैं कि तुम चारों की माँ भी एक है और तुम चारों के पिता भी एक हैं। भगवान नारायण से ही ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान नारायण से ही वैश्य पैदा हुआ, भगवान नारायण से शूद्र। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद मंत्र है, ये वेद वाक्य है। जब भगवान ही चारों के पिता हैं, एक ही बाप की संतान हो, तो फिर भेदभाव किस बात का? ऊंच नीच किस बात की? छुआछूत किस बात का? वो तो फिर विचारों की बात अलग हो गई कि मेरी विचारधारा है कि मैं अब उनमें से एक ने, अब देखिए आपके ही खानदान में, आपका ही परिवार में, आपके ही परिवार में कोई आदमी मांस खाए आपके सामने, तो आप ही, अब देखो आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, बड़ा भजन करते हो और आपके सामने कोई मांस खाए आपका ही परिवार का, आपका काका भतीजा फलाना ढिमका, तो आप ही कहेंगे राम राम, इसके हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए। और आप नहीं भी पीते, हाँ या ना? हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात? भाई आपकी विचारधारा अच्छी है और किसी आपका ही परिवार का आदमी उसकी विचारधारा गलत है, तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं कि नहीं? क्योंकि हम हैं तो एक ही परिवार के, पर क्या हुआ कि विचारधाराएं अलग अलग। उसी प्रकार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे तो एक, पर आगे चल के सबकी विचारधाराएं बदलती गई। कोई सात्विक बना रहा तो कोई मांस खाने लगा, तो जो मांस खाने लगा तो सात्विक आदमी बोला यार देखो तुम मांस खाते हो तो हमारे भाई, पर अब हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे कि देखो तुम मांस खा रहे हो, हम भी पी ले पानी और कहीं हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाए तो। इस भाव से लोगों ने फिर खाना पीना अपना अपना अलग कर लिया था। खाना पीना अलग क्यों हुआ? फिर रोटी और बेटी अलग अलग क्यों हो गई? रोटी बेटी इसलिए अलग अलग हो गई कि भाई विचारधारा बदल गई। देखो भाई आप मांस खाते हो और गलत
करते हो, झूठ बोलते हो, पर देखो हम अपनी बेटी फिर तुम्हारे घर नहीं ब्याहेंगे क्योंकि तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं है। तो फिर बेटी भी नहीं दी हमने, फिर रोटी भी नहीं खाई हमने। ऐसे ही तो हुआ, ऐसे फिर जातियां बनती गई और विचारधाराओं की बातें होती गई। कोई भेद नहीं था हमारे यहाँ, आज भी कोई भेद नहीं है, आज भी केवल विचारधाराओं की बातें। आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं। भाई हमारे विचारों से आपके विचार मिल जाएं तो हम और आप एक हैं, और हमारे विचारों से आपके विचार ना मिले तो हम और आप एक कैसे हो सकते हैं। हमारे विचार है कि हम भागवत सुनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। अब आप कहो कि माँ बाप की सेवा छोड़ दो, भगवान की पूजा छोड़ दो, चलो वहां वैश्या आई है नाचने के लिए, झूम बराबर झूम शराबी में, चलो वहां बैठते हैं। तो भाई हमारा विचार तो आपके संग मैच नहीं करेगा। आप तो वैश्या के घर जा रहे हैं, आप तो मुजरा देख रहे हैं, आपके विचार अलग हैं। हम कथा सुनने वाले हैं, हम तो कथा पूरी होती है तो दौड़ के बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं, और तुम तो शाम होती शराब की दुकान में चले। तो देखो भाई साहब, हो तुम हम एक भाई भाई, और देखो दोनों की विचारधाराएं अलग। तुम वैश्या के घर जा रहे हो, हम बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो, तो फिर कैसे विचार नहीं मिल रहे ना। तो झगड़ा विचारों का है, पर बाद में क्या हुआ, विचारों के झगड़े से झगड़े, विचारों के झगड़े वो जात पात के झगड़े चालू हो गए, फिर अच्छे लोग भी पिसने लग गए। भाई सब समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, ब्राह्मण में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, क्षत्रिय में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, वैश्य में भी अच्छे बुरे दोनों हैं, और शूद्र में भी अच्छे बुरे दोनों हैं। तो हम क्या करें, जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार आप अच्छे लोगों को ग्रहण कर लीजिए, बुरे लोगों को छोड़ दीजिए, बात झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई अच्छा आदमी शूद्र समाज में भी है तो हमें उसको गले लगाना चाहिए कि नहीं? अच्छा है, विचार अच्छे हैं, शुद्धि है विचारों की उसकी, तो आओ गले लगाते हैं हम आपको। अब नहीं साहब, तुम्हारे तो वो फलाने आदमी शराब पीते थे, मांस खाते थे, तो हम तुमको भी नहीं लग, क्यों? वो खाता पीता था, तुम थोड़ी खा रहे हो, तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छे हो तो आओ तुम्हें गले लगाएंगे हम, बराबरी से बिठाएंगे तुम्हें हम। भाई रैदास भगत तो जूता सिलते थे, पर रैदास जी के जब विचार अच्छे थे, भक्ति थी, तो मीरा तो छत्राणी थी, उसने गुरु मंत्र लिया अपने रैदास भगत जी से और गुरु बनाया, और बड़े बड़े ब्राह्मण उनके घर जाके भोजन प्रसादी करते थे। तो हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, केवल विचारों की बातें थी। बाद में ये विचारों की बातें फिर जातवाद में तब्दील हो गई, जातवाद बन गया। जात पहली जाति थी, फिर जातवाद पैदा हो गया। तो जी आप तो बस ये समझिएगा कि दुर्गा मैया शेर पर इसलिए खड़ी हैं कि वो कहती हैं तुम चारों एक हो जाओ, पर हम चारों एक हो नहीं पा रहे हैं। हमारी तो प्रार्थना है भाई एक रहो, झगड़ा ना हो। आप हिंदू बटा, हिंदू जब बटा है तब घटा ही है, इसलिए बटो मत, एक बन के रहो, सबको गले लगाओ ना, सबको हृदय से लगाते थे। शिकार है लालू जी राजनीति के नेतृत्व में चले गए, पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई है, और माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। तो वैसा व्यक्तित्व वैसे लोगों के साथ जिनको सत्ता से 2 बार बाहर किया, दरखास्त लेकर के बेचैन है, टीका बेचैन है। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी नेता 2025 में 225 सीटों का नारा और नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर संदेश दे रहे हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार का कद बड़ा है। वैसे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति धारा किस तरफ बढ़ेगी, इससे नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जाता। यही वजह है कि बहुमत नहीं पाकर भी नीतीश कुमार बीते 10 साल से बिहार से सत्ता पर काबिज। वैसे भी राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त न, ये लालू यादव के बयान से भी पता चल रहा है। नीतीश भले ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर चले गए, फिर भी लालू उनके लिए दरवाजे खुले होने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू के ऑफर पर खामोश हैं, न हामी भर रहे हैं, न खुलकर इनकार कर रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में सियासी समीकरण करवट भी
드릴게.